हेलो क्लास 12। इस समय हम युगान काव्य संग्रह से जो है गांधी जी के प्रति कविता पढ़ रहे हैं। इसमें गांधी जी ने अपने विचारों को हमारे सामने रखा है। सुमित्रा नंदन पंत ने जो है इस कविता का वर्णन किया है। अब इसमें लिखा गया है, साम्राज्यवाद था कंस वंदनी। मतलब साम्राज्यवाद का मतलब होता है अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन कैसा था? कंस के जैसा था, ठीक है ना। कंस क्या करता था? अत्याचार करता था। कंस का नाम लेते ही क्या जहन में क्या आ जाता है कि कैसे वो अत्याचार करता था। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद भी तो हम पे अत्याचार ही कर रही थी। वंदनीय मानवता और मानवता को बंदी बना लिया गया था। पशु बल आक्रांत था और हमारे साथ जो है पशु के जैसा जो है बलपूर्वक जो है उन पर हम पर वश किया जाता था, हम पर अधिकार किया जाता था, हम पे पहरा लगाया जाता था। श्रृंखला दास्ता, दास्ता मतलब होता है स्वतंत्रता और श्रृंखला मतलब कड़ी होती है। तो जो स्वतंत्रता की कड़ी थी उसमें बहुत सारे पहरेदार थे। हम पे बहुत सारे पहरे लगाए जा रहे थे क्योंकि हम इस समय दास्ता मतलब स्वतंत्र थे, ठीक है। निर्मम शासन, तो शासन कैसा था? बहुत ही निर्मम था, कठोर था। पद शक्ति भ्रांत, और अपने ही पद शक्ति के भ्रम में जो है वो पड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है? जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था वो कैसा था? निर्मम था और अपने ही पद और शक्ति में जो है वो लीन था। समझ में आ रहा है? कारागार में दे दिव्य जन्म, अर्थात जिस प्रकार देवकी ने क्या किया था, कृष्ण को कारागार में जन्म दिया था। कारागार में दे दिव्य जन्म, तो कारागार में ही यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो है किसको समझाया जा रहा है? इस कविता के माध्यम से जो है सुमित्रा नंदन पंत हमको समझा रहे हैं। कारागार में दिव्य जन्म, अर्थात जैसे श्री कृष्ण ने कहाँ लिया था जन्म? कारागार में लिया था। उसी तरह गांधी जी ने क्या किया है? मानव आत्मा को मुक्त कर दिया है, अपने विचारों से मुक्त कर दिया है, ठीक है। कांत मतलब मानव आत्मा को सुंदर बना दिया है। समझ में आ रहा है? गांधी जी ने मानव आत्मा को मुक्त कर दिया है, मानव आत्मा को जो है कांत बना दिया है। जन शोषण की बनती यमुना, ठीक है। तो जनता जो शोषण मतलब जनता पे जो शोषण हो रही थी, तो किस कारण हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन थे वो क्या कर रही थी? वो गलत नीति के द्वारा जो है अपना साम्राज्यवाद फैला रही थी। अब क्या कर रही थी? उसको घमंड हो गया था साम्राज्यवाद का। बढ़ती यमुना, जिस प्रकार जब श्री कृष्ण को कारागृह ले जाया जा रहा था तो यमुना बढ़ती जा रही थी, यमुना बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो उसी प्रकार अंग्रेजी शासन क्या कर रही है? अंग्रेजी शासन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तुमने की न पद प्रोत्साहन, अर्थात तुमने क्या किया? जन शोषण की बढ़ती यमुना, अर्थात ये जो जनता पर जो शोषण हो रही थी, तो यमुना क्या कर रही थी? यमुना जो है धीरे धीरे क्या कर रही थी? बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे यमुना के बढ़ने का अर्थ है जो कि जो अंग्रेजी शासन है वो धीरे धीरे जो है हम पर हावी हो रही थी, ठीक है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया था? कृष्ण ने जो है अपने पैरों के स्पर्श से यमुना को फिर घटा दिया था। तो हे गांधी, तुमने की नत, अर्थात तुमको बार बार प्रणाम है। पद प्रणत शांत, तुमने क्या किया था? तुमने जो है बहुत सारे जो है जनता को या बहुत सारे देश के युवाओं को जो है एक ऐसा मार्ग दिखलाया है। तुमने की नत, अर्थात उनको जो है नतमस्तक कर दिया है। पद प्रण शांत, और शांति रूपी जो है ये क्या करे? ये जो है हमारे विचारों को और आगे ले जाए, अर्थात उनको किसी प्रकार से झुकने न दे। मतलब ये संसार क्या है? संसार में अगर हम है तो हमें जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ना है और जो हमेशा क्या करना है? हमेशा अच्छी सोच रखनी है, ठीक है। तो स्वच्छंद छंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे गुण ओज हो जाएगा, ठीक है, कि देश के लिए कुछ किया जा रहा है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। अब उसके बाद है ओज गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, ठीक है। अब उसके बाद आपका गीतात्मक शैली है और खड़ी बोली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है।